व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे प्रेम की चर्चा करेगी, आसक्ति की चर्चा करेगी। किस प्रकार से हमारा युवा समाज प्रेम और आसक्ति में अपना सब कुछ खो बैठ रहा है, सब कुछ गंवा बैठ रहा है। और हमारे युवा समाज को पंचतंत्र की कौलिक और रथकार की कथा पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ यूट्यूब पर या गूगल पर हर जगह ये कथाएं उपलब्ध हैं कि रथकार और कौलिक की कथा क्या थी। कादम्बरी की भी कथा पढ़नी चाहिए, जिसमें एक ऋषि कुमार, परिमार्जित और संस्कारित ऋषि कुमार, एक कन्या की स्पर्श मात्र से आसक्ति में इतना निमग्न हो जाता है कि तालाब के किनारे जाकर वह अपना प्राण दे बैठता है। पंचतंत्र में रथकार अपने मित्र कौलिक की मदद करता है, उसे नकली गरुड़ पर बैठा करके एक राजकुमारी के यहाँ भेज देता है, और वह जो आसक्ति है उस कौलिक की, उस आसक्ति को वह मिलन में बदलने का प्रयास उसका मित्र करता है। लेकिन आज मैं युवाओं से, माता पिता से, अभिभावकों से और पूरे समाज से इस कठिन विषय पर जरूर कुछ पूछना चाहूंगा। समाचार पत्र खोलिए, कहीं प्रेम विवाह के कारण आत्महत्या, कहीं असफल प्रेम में अवसाद, कहीं दाम्पत्य टूट रहा है, कहीं बच्चे कह रहे हैं उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरा प्रश्न है कि क्या यह प्रेम है या यह आसक्ति है? दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रेम कहता है कि तुम सुखी रहो, आसक्ति कहती है कि तुम केवल मेरे रहो। प्रेम धैर्य देता है, आसक्ति बेचैनी देती है। प्रेम व्यक्ति को बड़ा बना देता है, लेकिन आसक्ति व्यक्ति को छोटा कर देती है। हमारे साहित्य ने इस संकट को बहुत पहले पहचान लिया था। सूरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, गोपियों के माध्यम से कह दिया था कि प्रीति करी काहू सुख न लहो। पतंगा दीपक से प्रेम करता है और जल जाता है, हिरन मधुर ध्वनि से प्रेम करता है और शिकारी का शिकार बन जाता है। भौरा कमल से इतना प्रेम कर बैठता है कि रात के समय कमल की पंखुड़ियां बंद होती हैं, वह प्रेम में अधीर उन पंखुड़ियों से उड़ता नहीं और उसी में कैद हो जाता है। सूरदास जी प्रेम का विरोध नहीं करते, वे कहते हैं कि ऐसा प्रेम मत करिए जिसमें अपना विवेक ही खो बैठने की संभावना हो। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे प्रेम और आसक्ति में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। किसी का रूप अच्छा लगा, किसी की मुस्कान अच्छी लगी, किसी का व्यवहार अच्छा लगा और मन कह बैठा अब इसके बिना मैं जी नहीं सकता। बेटा, यह प्रेम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह प्रेम की परिपक्वता नहीं है। प्रेम का परिपक्व रूप भक्ति बनता है, प्रेम का परिपक्व रूप ही श्रद्धा बनती है। कबीर कहते हैं कि नैना अंदर आव तू, पलक ढांप तू ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना कोई देखन देऊं। यही बात भक्त भगवान से भी कहता है, यही बात प्रेमी अपनी प्रियतमा से भी कहता है, लेकिन अंतर कहाँ है? भक्ति हमें बड़ा बनाती है, आसक्ति हमें तोड़ देती है। अब विवाह की ही बात लें, आज विवाह दो आत्माओं का मिलन नहीं रह गया है, वह एक सामाजिक आयोजन मात्र बन गया है। फोटो देखे जा रहे हैं, लंबाई देखी जा रही है, रंग देखा जा रहा है, दहेज देखा जा रहा है, व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, लेकिन क्या हम यह देखते हैं कि दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों की अपेक्षाएं क्या हैं, दोनों प्रेम को कैसे समझते हैं, दोनों के जीवन के लक्ष्य क्या हैं? हम कुंडलियां मिला रहे हैं पर मन नहीं मिला रहे हैं, हम ग्रह देख रहे हैं पर स्वभाव नहीं देख रहे हैं। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो संस्कृतियों, दो आदतों, दो अपेक्षाओं और दो जीवन दृष्टियों का मिलन होता है। और जब यह समझे बिना विवाह होता है तब संघर्ष बढ़ते हैं। फिर कोई कहता है मुझे उस घर में नहीं जाना है, कोई कहता है मैं उसके बिना जी नहीं सकता, और कोई जीवन से हार मान लेता है। मैं ऐसे सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, एक प्रेम के टूटने से भविष्य समाप्त नहीं हो जाता, एक असफल संबंध का अर्थ यह नहीं होता कि हमारा जीवन ही असफल हो गया है। हमें याद रखना चाहिए, एक दृष्टि थी, एक स्पर्श था, एक शब्द मिला था और जीवन बदल गया था। लेकिन एक मित्र, एक गुरु, एक सही सलाह जीवन को बचा भी सकती है। पुराण कहते हैं भगवान ने नारद को बचा लिया था,
आज भगवान उसी रूप में हमारे सामने न आए, लेकिन वे माता पिता बनकर आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, कभी कभी गुरु बन करके भी आते हैं। वे भीतर उठती आशा बन करके हमें जगाते हैं। इसीलिए कभी जीवन से हार हमें नहीं मानना चाहिए। हम प्रेम करें लेकिन स्वयं को खोएं ना, विवाह करें लेकिन एक दूसरे को बदलने का युद्ध नहीं चलाएं। और यदि कभी अंधेरा बहुत गहरा लगे तो शायद याद रखें, कोई न कोई विष्णु, कोई न कोई गुरु आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने हमें बचाने के लिए खड़ा है। बस हमें पुकारना बंद नहीं करना है, हमें पुकारना बंद नहीं करना है। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में व्यासकाशी से प्रस्तुत की गई इन वार्ताओं को आपने ध्यान से सुना, समय दिया, हमें अच्छा लगा। आप इसे गुनिए और हमारे ऐसे युवाओं को जो प्रेम को प्रेम न समझ करके आसक्ति में डूबे चले जा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ न कुछ संभावनाएं हैं। राष्ट्र के भविष्य की संभावनाएं हमारे उन युवाओं में छिपी हैं और इसलिए उनको सही दिशा देना हम सबका कर्तव्य है। माता भगवती अन्नपूर्णा, गंगा मैया और विंध्याचल भगवती की आपको कृपा मिले। आप सर्वदा सफल बने, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रकृति को भी पहचानें, उसके प्रति भी करुणा का भाव रखें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और संपन्न बने। धन्यवाद।